एकाग्रता से अपन को चलना है, सावधान अपने में रहना, यही पहचान है। तीन सूत्र में बार बार बोलते रहते हैं, कई बार बताते रहते हैं और आज बार कह रहे हैं। तीन सूत्र अपन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ओम नमः सिद्धम। तो ओम नमः सिद्धम का सूत्र इसलिए ठीक अनंत सिद्धि प्रभु में, अनंत सिद्धि प्रभु में लोग के अग्रभाग में अपने ज्ञान में शाश्वत स्वभाव में दृष्टि है और अपने ही शाश्वत ज्ञान स्वभाव में दृष्टि है, जिसे पंडित पुजारी ग्रंथ में पढ़ा ज्ञानमयम शाश्वतम ध्रुवम। लोग के अग्रभाग में कहने में आता है, लेकिन वो ठहरे है नहीं, अपने ज्ञान में शाश्वत स्वभाव में दृष्टि है, सदा अंत काल तक व्यवस्था दी गई। ऐसा ओम नमः सिद्धम। ओम माने लघु संग्रह ग्रंथ में सूत्र आया, ओम माने विशुद्धात्मा, और एक जगह आया ओम माने पांच परमेष्टि। ओम माने पांच परमेष्टि। श्री गुरु महाराज ने ओम को लिया ओम से और ओम को लिया उत्पन्न अर्थ से, उत्पन्न अर्थ को लिया सम्यक दर्शन से। आया तब आपको पढ़ लेना ओम उत्पन्न अर्थ और सम्यक दर्शन, जहाँ विधि केवल चलता ग्रंथों में है। ओम माने पांच परमेष्टि, एक एक अक्षर मिलाओ आदि आदि का। ओम माने पांच परमेष्टि और ओम माने वह परम पद, जिसे द्रव्य संग्रह ग्रंथ में विशुद्धात्मा कहा, वह परम तत्व। और ऐसी परम प्रभुता का अनुभव के लिए जब साधना के मार्ग में चले तो उसका नाम हो गया उत्पन्न अर्थ, और उत्पन्न अर्थ को बीज अक्षर में लिया, जिसका नाम है उमम। उमम श्रियम, ऐसा ये बीज अक्षर मंत्र है। और ये मंत्र की जब तन्मय तब हुई, तब वहां से पूरा सम्यक दर्शन। तो एक बात कहते हैं ओम नमः सिद्धम। ओम माने निश्चितात्मा, नमः माने उसको व्यापक श्रीकाता, और सिद्धम माने मेरा स्वभाव। ऐसी सिद्ध सत्ता का अनुभव करना ओम नमः सिद्धम है। वाणी खेल रही है जिन्हें परमात्मा की अविरल खेल रही है, चार चार बार खेल रही है, गिरती है, 20-20 तीर्थंकर परमात्मा की खेल रही है, पर इतनी समय से निश्चित खेल रही है, एक भी सेकंड मिनट आगे पीछे नहीं होता। सवेरे खेलते, मध्य काल में भी खेलते, सायकाल में भी खेलते, रात्रि में भी खेलते, और अविरल धारा में कोई विशेष पुण्यशाली जीव हो तो वहाँ भी वाणी खेलती है।
वहाँ रात दिन का भेद समझ में नहीं आता। इसलिए समय बिल्कुल निश्चित एक इसलिए कह रहे हैं कि जब हमने संयम धर्म प्रकाश नाम की कृति में ये देखा कि वाणी कैसे खिलती है और कितने समय में खिलती है, ये उसमें मिला। और कई ग्रंथों में खोज की, लेकिन उस समय में तजाद से भाव के बिल्कुल मध्यकाल में, मध्यकाल माने मध्यकाल, उसमें जो समय था वो नहीं है। मध्यकाल माने मध्यकाल, जिसे कहते हैं मुहूर्त, या जिसे ऐसा समझ लो कि 8 पहर की 60 घड़ी में 1 घड़ी 2 घड़ी स्थिर चित्त हुए अच्युत धर्म का स्मरण करें तो इस आत्मा धर्म लाभ हो, कर्मन को क्षय हो, परंपरा से निर्माण दशा को प्राप्त हो। कितना महत्वपूर्ण सूत्र है। मंदिर भी में पढ़ते हैं और इस सूत्र को कि 1 घड़ी माने 24 मिनट की और 2 घड़ी माने 48 मिनट की। तो जो पानी गिरने का क्रम है वो 48 मिनट माने बीच का संधि काल का समय रहता है। उस संधि काल का नाम का यहाँ व्यवस्था है मुहूर्त और अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त माने 48 मिनट के भीतर का समय और मुहूर्त माने 48 मिनट का समय है। ये कई जगह ग्रंथों में आगे आएगा। सोचो इस भावना के साथ तुम तन्मयता से चलना। वाणी यहाँ भी कोई अरे प्रत्यक्ष वाणी, वाणी माने गुरु महाराज को देखो और केवल ज्ञानी जिन्हें परमात्मा की कोई वाणी कर रही है। वाणी को कर रही है, बस इतना अंतर है कि वहाँ केवल ज्ञानी परमात्मा है जो अविरल धारा कर रही है, बिना ग्रंथ रखे वहाँ कर रही है, निर्ग्रंथता के साथ कर रही है। अविरल शब्द वाणी गणधर जिन साउषध सही प्रतिगण काश जिन जो ठहर गए अपने आप में, उन्हें वह वाणी आत्मसात होती जा रही है। नहीं ठहर पाए फिर मारीची को मार के जी महावीर के क्यों ना हो। नहीं ठहर पाए तो समुद्र छोड़कर बाहर चले गए तो दशा भिन्न भिन्न रहती है, लेकिन जो ठहर गए उनका काम बनता है। तो ऐसे तुम ठहरने की तैयारी करना। वाणी अविरल कर रही है, हम भी बहुत प्रयास भी करते हैं इस समय के अंतर्गत वो वाणी आत्मसात हो। बाकी कोई अंतर नहीं आता। बोले 2 मिनट 5 आगे हो गए तो कोई बात नहीं, पीछे हो गए तो कोई बात नहीं, काय तो सब अपनी व्यवस्था है जहाँ, लेकिन वहाँ समझौता नहीं है, सिद्धांत से समझौता नहीं। जब तीर्थंकर परमात्मा की वाणी खिलती है, 20 तीर्थंकर परमात्मा की वाणी गिरती है और 144 मिनट गिरती है। कितनी मिनट गिरती है? 144 मिनट माने 6 घड़ी, ना 1 सेकंड कम होगा ना 1 सेकंड और 20 से तीर्थंकर परमात्मा की साथ ही चलेगी, साथ करेगी। तो ऐसा नहीं कि एक साथ बैठ के चले, एक तीर्थंकर का दूसरे तीर्थंकर से मिलन नहीं होता। माने इतना अंतराल है कि एक तीर्थंकर का दूसरे तीर्थंकर का मिलन नहीं है और तीर्थंकर के समूह शरण में रहता ही नहीं आया ना। तो ये व्यवस्था बिल्कुल आगम की व्यवस्थित है। तो ऐसी वाणी कर रही है, 20 तीर्थंकर परमात्मा की एक साथ वाणी कर रही है। उस वाणी का देखो, अनुभव करो। अभी 2-3 दिन से बड़ा चिंतन चल रहा कि एक जो कोई वो स्वर्ग में नहीं है, विदेश क्षेत्र की व्यवस्था अलग है और स्वर्ग की व्यवस्था अलग है। स्वर्ग की व्यवस्था माने देवगति वाली व्यवस्था और विदेश क्षेत्र की व्यवस्था माने थोड़े से ऊंचे उठते स्थान पर पहुंच जाते हैं। विदेश क्षेत्र एक ऊंचा स्थान हो गया कि जिसमें काल का परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता, वहाँ नहीं होता माने नहीं होता। अब बोले ये नहीं पूछा क्यों नहीं होता, अरे जब इतना होता तो वहाँ क्यों नहीं होता? अरे भैया इतनी ऊंचाई है कि वहाँ नहीं होता। आया ना भगवान, यही की व्यवस्था भरत क्षेत्र की और ऐरावत क्षेत्र की, ये सरकार परिवर्तन की व्यवस्था। अब थोड़ी से नीचे से देखो तुम, जहाँ से श्राप का 4 ग्रंथ समझ में आ जाए जल्दी से, थोड़े नीचे देखो एक भद्रशाल नाम का वन है। थोड़े ऊपर उठोगे तो ये नंदन वन है। नंदन वन में जैसे अयोध्या
अयोध्या है एक इंद्रदेव द्वारा रची जाने वाली व्यवस्था है और वहीं तीर्थंकरों का जन्म होता है। शिखर जी से तीर्थंकरों का निर्माण होता है, ये निश्चित है। लेकिन हुंडासुनी के पंचम काल के कारण थोड़ी सी हुंडासुनी के काल के कारण थोड़ा सा अंतराल पड़ा, लेकिन 24 तीर्थंकर की जन्म स्थान अयोध्या नगरी और निर्माण स्थली वो अपनी शिखर से। तो ये भाव को यहाँ भाव लेना। अब ये भाव को हम बता रहे हैं तुमको कि जहाँ से वाणी खिलती है तो एक तरफ भद्रसाल वन, थोड़ा नीचे थोड़े ऊपर उठे तो उसका नाम है नंदनवन, और थोड़े ऊपर उठे उसका नाम है सोमनेश्वर, और ऊपर उठे जिसका नाम है पांडुवन। पांडुवन माने पांडु शिला पर ले जाकर जन्म तीर्थंकर प्रभु का जन्माभिषेक, वो व्यवस्था वो है। तो ऐसे ही 5-4 बने। अब इतना भाव अनुभव करो कि वहां 20 तीर्थंकर परमात्मा की वाणी शाश्वत खिल रही है, अविरत खिल रही है, वाणी ना खिल रही है। और यहाँ पर क्या कर पा रहे हैं? केवल वाणी पढ़ के सुन रहे हैं या सुना रहे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं, वाणी कितना ही है, वहां साक्षात खिल रही है और यहाँ सुना रहे हैं, ग्रंथ रख के सामने पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं। थोड़े नीचे चले जाओ भद्रसाल वन में और नीचे जाओ तो नरकों में जो व्यवस्था है ही नहीं, नरकों में ये व्यवस्था है नहीं है। लेकिन कोई कदाचित जीव वहां भी सम्यक को उपलब्ध हो सकता है। सम्यक चारों गति में हो सकता है, लेकिन मोक्ष केवल मनुष्य गति से ही होता है। और वो मोक्ष मनुष्य गति से जब हो, जब आत्मा का सम्यक का भाव जागृत हो, आत्मज्ञान हो, केवल ज्ञान का भाव प्राप्त हो, केवल ज्ञान निर्वाण दशा जब का मार्ग बनता है। इसलिए भैया जिन वाणी को तुम सुन रहे हो वास्तव में इतनी अंतर शोधन अवलोकन का भाव जागृत करो कि सामने गुरु महाराज तो नहीं है। और ये हम बात हर बार तो दिन में दोहराई देते हैं, सामने प्रत्यक्ष में गुरु महाराज तो नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष में उनका वैभव है। प्रत्यक्ष में गुरु महाराज नहीं है, 500 साल पहले थे, उनका काम बना, अपनी सर्वात्म दशा को पहुंची, उस अवस्था को वो पहुंच गए। लेकिन भगवान अब प्रत्यक्ष में गुरु महाराज नहीं है, परोक्ष में गुरु महाराज का परिस्मरण कर लेते हैं, नाम बोल लेते हैं तारण तरण मंडाचार्य महाराज की। ये नाम इसलिए बोल लेते हैं कि भगवान तारण स्वामी का कोई वास्तविक नाम तो पता ही नहीं। तारण माने तारण और तरण माने तरण। तारण माने है उपयोग और तरण माने है स्वभाव। उपयोग स्वभाव की ओर जाए वे सब तारण तरण है, और उपयोग पर्याय की ओर जाए तो वे साधु होने के बाद भी वे संसार के कारण बना रहता है। आ रहा है ना तारण तरण। एक तरफ के तारण तरण, एक तरफ तारण है उपयोग, तरण है तुम्हारा स्वभाव। तारण माने उपयोग स्वभाव की ओर जाए, इसका नाम तारण तरण। और एक है तारण माने हमारे गुरु महाराज। गुरु महाराज ने ये भगवान प्रेरणा दी कि भैया पर और पर्याय की ओर मत देखो, स्वभाव की ओर देखो। स्वभाव की ओर देखो माने रूपातीत, सारे रूपों से परे मेरा जो स्वरूप है, तुम्हारा जो स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप है, उसकी ओर तुम देखो। इसलिए तारण और तरण, तारण माने गुरु महाराज और तरण माने अपना स्वभाव। ऐसा अनुभव हो जाए तो एक, और एक है वे तारण माने जिन्हें परमात्मा। तारण माने जिन्हें परमात्मा, और तारण माने जिन्हें परमात्मा, और तरण माने जिन्हें परमात्मा अपनी तरण सत्ता पे अनुभव हुए। तो जो वाणी खिल रही है वो वाणी अविरल खिल रही है। गणधर परमात्मा झीलते हैं और मुनि आगे मंथन करते जाते हैं, इसका नाम बन जाता है आगम। आप की वाणी है, गणधर ने झीली है, मुनियों ने मंथन किया है, तीनों के शब्द मिलाओ, आ माने आप, गा माने गणधर, मा माने मुनि, तीनों शब्द मिलाए जिसका नाम बन गया आगम। अब ऐसे आगम की वाणी को तुम सुन रहे हो, तो आगम जब तक सुन रहे हो तब तक तुम्हारा बाहर का काम है। आगम जब तक सुनोगे तब तक बुद्धि का काम है, और अगम में जिस समय ठहर जाओगे वो शुद्धि का काम है। इसीलिए उगमकार धनी अगम अपारा पावन अक्षर धरी सारा। आगम से आगम नहीं बनना, अगम से आगम बनना।
अगम पे तुम बैठोगे अपने आप को धाराएं निकलने लगती हैं। कैसे निकलने लगती हैं? जैसे मिथ्या दृष्टि जीव को, बहिरात्मा जीव को संसार का चक्र सुहाता है। जैसे बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव को धन इष्ट होता है और ज्ञानी अंतरात्मा को निश्शुद्धात्मा इष्ट होता है। बाहर नई नई स्थितियां दिखती हैं। क्यों? क्योंकि वो सम्यक की सन्मुखता के साथ है और एक जीव मिथ्यात्मा के सन्मुखता के साथ है, उसे कोई दिखेगा, और जिससे सम्यकता की सन्मुखता है उसे कोई दिखेगा। तो ऐसा तुम अब बैठ कर इतना भाव जागृत करना। तो पहले ओम नमः शिवम, और जो सूत्र हम पढ़ते हैं परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिन आत्मनम स्वयं रूपम शमम शुद्धम बिंदिस्ताने नमस्कृतम। एक तरफ ये वाणी है कि जो खिल रही है परमानंद, परम आनंद का महासागर कैसे कर रहा है? परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मना। फिर अनुभव क्या करना? स्वयं रूपम शमम शुद्धम बिंदिस्ताने नमस्कृतम। ये रही वाणी गिरने की अवस्था। अब वाणी गिरी, वो वाणी कौन सी थी? ओमकार ध्वनि अगम अपार पावन अक्षर गर्भित सारा। फिर उसका क्या हो गया? चारों वेद शक्ति है जागी ताकि महिमा जगत प्रकाशी। अब इस वाणी को सुना, देखो ध्यान से। गुरु महाराज भी महावीर के सर्वशरण में थे, और महाराज ने सुना, लेकिन राजा श्रेणिक भी थे। राजा श्रेणिक ने सुना, उनको निष्ठा और प्रतिष्ठा दो ही स्थिति बन गई। तारण स्वामी ने सुना, उन्हें निष्ठा भई, लेकिन सम्यक की प्रतिष्ठा नहीं हो पाई। इसलिए भगवान यहाँ अनुभव करना, वो जो उनने सुना तो सुना, इसका मतलब है गुरु महाराज। अब यहाँ तुम तारण की वाणी, जिनेंद्र की वाणी सुन रहे तो उपयोग को सुनाना। अब उपयोग कैसे? जैसे गुरु महाराज, हमारा एक श्रद्धा से एक गुरु महाराज के प्रति भाव जुड़ा है, श्रद्धा से भाव जुड़ा कि ऐसे निकृष्ट पंचम काल में धन्य धन्य गुरु तार जी तारण तुमरो नाम, जो नर तुमको जपत है शीघ्र होत सब काम, जो कदापि गुरु तार को नहीं हो तो अवतार विद्या भव सागर से कैसे लेते पार। ये विद्यार्थी चक्र में जीव अनादिकाल से बुनियादी यात्रा में भटकता आ रहा था। 550 वर्ष पहले गुरु महाराज का समागम मिला और ये आत्मा जाग गई। जाग गई माने जिस पंथ में जन्मी ये आत्मा जागी। और तारण पंथ कोई तारण स्वामी का पंथ नहीं है, तो तारण स्वामी ने चलाया सो तारण पंथ हो गया। अरे तारण माने तन्ने का और पंथ माने रास्ता। तन्ने का रास्ता कब से है? अनादिकाल से। कब तक रहेगा? अनंत काल तक। तारण माने तरना और पंथ माने रास्ता, तो तन्ने का रास्ता कब से है? अनंत काल से। कब तक रहेगा? अनंत काल तक। वर्तमान में अभी है, इसका नाम मिला तो तारण पंथ है। और ये तारण पंथ के जो मार्ग पर चला, निज आत्म स्वभाव के सम्यक के साथ जो चलता है उसका नाम है तारण पंथी। पंथी और तारण, तारण माने तरने के लेने जो तैयार है। यहाँ पर सुन रहे हो सब, श्राप का जा और मोक्ष जाने को सब है जाको नाम तारण पंथी। और अब थोड़े इधर से चलो तारण और तारण पंथी के लाने, इसलिए बार बार बहुमान आता है। हजारों बार हम तो यही बात कहते रहते, गुरु महाराज गुरु महाराज थे, गुरु महाराज थे, इतने उपसर्ग सह गए, तुमको शुद्धात्मा की बात कह गए। आ रहा है पकड़ में आना थे। गुरु महाराज इतने उपसर्ग सह गए, तुमको शुद्धात्मा की कह गए। और जिनने शुद्धात्मा का अनुभव किया वे जहाँ के तहाँ रह गए, और बाकी जो पर्याय में भटके सुबह बह गए। माने 43,45,331 थे जिनने आत्मा की बात सुनी थी, लेकिन कहाँ गए? बोले जहां से आए थे वहीं चले गए। आ रहा भाव पकड़ में कैसे आ रहा है कि जो थे गुरु महाराज जिनने इतने उपसर्ग से गए और जगत के जीवों को शुद्धात्म तत्व की बात कह गए, जिनने अच्छे से सुनी वे जहां के तहां रह गए, और बाकी
पर्याय में बह गए। कहाँ बह गए? बोले अब पता ही नहीं कहाँ बह गए, इसलिए उनको मत देखो। देखो किसको? एक को निश्चितार्थ देव की महिमा के साथ तुम चलना। एक सूत्र हमने परसों आपको बताया, गुरु महाराज ने कहीं किसी ग्रंथ में क्षमा नहीं मांगा। इतना भगवान आना चाहिए, भगवान तुम गुरु महाराज के वैभव को सुन रहे हो और अगर इस वैभव को सुनने के साथ अपने आप में स्थिर नहीं रह पाए तो सम्यक के वैभव को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। क्यों उपलब्ध नहीं हो पाते? बाबा पर केवी में जाते हैं, कहीं कहीं केवी देते, कहीं कहीं देखते भी रहते हैं कि गंगा जी गए सो, देखो तो मैं कह रहे और जमुना गए सो, माने दास ही गए, नाथ नहीं बन पाए, स्वामी नहीं बन पाए। स्वामित्व सत्ता का बोध क्यों नहीं आ पाया? क्यों नहीं आया? बोले तुमसे भी बुराई ठीक आ रहा है, भाव पकड़ में आ रहा। जहां गुरु महाराज को एक तरफ वो दिया था भाव कि इतना उनको उपसर्ग हुआ, लेकिन ना कहीं क्षमा और ना कहीं समझौता। काय से? सिद्धांत से। और सिद्धांत पूरा आगम को अध्यात्म से किया, अनुभव से सेट किया, इसलिए अब एक एक गाथा बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जहां तक अपना भाव को पकड़ रहे हैं वहां तक बताने का प्रयास कर रहे हैं। और ये तीन तीन जगह से मिलाकर तुम चल भी गए हो। अच्छी एकाग्रता से चलते जाना, एकाग्रता से चलते जाना। एक तो वो 14 ग्रंथों में, क्या ग्रंथों में कहीं ऐसा क्षमा का भाव नहीं है कि भैया हम श्राप का चाल लिख रहे हैं, बुद्धजन इसे सुधारना, बुद्धजन इसे संभालना, या कहीं चूक हो गई हो तो ज्ञानी जन क्षमा करें। अरे गुरु महाराज ने आत्मज्ञान से श्राप का चाल लिखा। कैसे लिखाया? मोक्षामि श्राविकाचारम अविरतम सम्यक दृष्टितम। सम्यक के भाव के साथ, आत्मज्ञान के साथ श्राप का चाल लिखाया। और ऐसा श्राप का चाल लिखाया, बड़ा अलौकिक मार्ग, बड़ा खुद को अतिशयकारी मार्ग है। और ऐसे मार्ग पर जब चल रहे हैं तो बोले कहाँ संसारी जीव पर पर्याय कहीं कोई दिख नहीं रहा, उन्हें तो बस एक ही दिख रहा, दृष्टि है एक की विश्वदातम। और यहीं से प्रतिज्ञा करके चले थे, ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व। मैं ऐसे परम चैतन्य तत्व का वेदंती माने अनुभूति, ओंकार वेदंती, जो मेरा तत्व मुझे मेरी अनुभूति में आया, फिर अनुभव में है जो मुझे अनुभूति में आया, अब तक मैं ठहर नहीं पाया। अब शुरुआत करते हैं, कहाँ से शुरुआत करेंगे? यही तत्व को मैं प्रणाम करूंगा, इसी तत्व की मैं साधना करूंगा। यही तत्व मेरे लिए इष्ट है और यही तत्व मेरे लिए प्रयोजनीय है। ज्ञानम, और वो प्रयोजनी क्या है? ज्ञानमयम सम्यक दर्शनीतम सम्यक चरणम चैतन्य रूपम। पहली गाथा में निश्चितात्मा को प्रणाम है और दूसरी गाथा में भगवान महावीर को। भगवान पहली गाथा में किसको है? ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व। और दूसरी गाथा में क्या है? नमामि भक्तम श्री वीरनाथम। पहले क्यों नहीं किया? बोले पहले है यहाँ और बाद में है वहाँ, तब है मोक्ष का मार्ग। और नहीं वही करते रहे तो अनंत ज्ञान तोरे हो जाएगा। और इधर करो अनंत ज्ञान मोरे सो तोरे, और जो तोरे है सो जाको नाम है ज्ञान की एक ख्वाब। और अब तुम सुन रहे हो श्राप का। और इतनी तन्मयता के साथ चलना, बिल्कुल एकाग्रता के साथ चलना, जहां पर और पर्याय की कोई दृष्टि न रहे, इसका नाम है शुद्धात्म तत्व की इष्टता, शुद्धात्म तत्व की दृष्टि और भगवान सम्यक की सन्मुखता, सम्यक के मार्ग की प्राप्ति करने का भाव। ऐसा एक चलते हैं। एक तो ये बात ध्यान में रखना, तो अपन भी इतनी तैयारी करो कि भैया गुरु महाराज के वैभव को अपन बार बार पढ़े, बार बार समझे। और अगर जो मत कहियो कि गुरु महाराज ने ग्रंथों में क्षमा नहीं मांगी तो हम काय मांगे? है ना, उनकी दशा दिशा अलग थी और तुम्हारी अगर दशा दिशा अलग है। बोले तुमने ही तो कहा था कि गुरु महाराज ने नहीं मांगी तो हम तब क्षमा तो मनाएंगे, लेकिन क्षमा और क्षमा वाणी मनाएंगे, लेकिन क्षमा
भले कसाय पक्की रखेंगे लेकिन क्षमा काहे नहीं मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे? बोले आप नहीं तो कहा जब गुरु महाराज ने नहीं मांगे तो हम क्यों मांगेंगे? क्या उनसे हम भी कम? ऐसा नहीं, भूमिका देख के चलना। क्षमा वाणी तुम्हारा एक सिंधु है, क्षमा एक तुम्हारा वैभव है, क्षमा एक तुम्हारी कुदरत सत्ता है। और सच्ची क्षमा तो बीतराग शादी के समय प्रकट होती है। तो ये दोनों तरफ से देख के चलना। और एक तरफ ये बात हम तुमको बता रहे हैं, ममल शब्द खोजो, कम से कम खोजो तो ग्रंथ में कहीं मिले। ममल शब्द कहीं नहीं है। ममल शब्द है तो केवल ममल पहाड़ है, और यहाँ तो ममल भंडार है। और श्रापाचार में भी ममल का भंडार है। ममल शब्द कहीं नहीं और एक नहीं है, इसलिए अनुभव से बताते कि अब हमें मिला नहीं, तुम भी खोजना कहीं मिले ममल शब्द। और ये दशा अभी यहाँ देखना, ममल की अभी बताते हैं, अपन समझेंगे। इसलिए भगवान आत्मा एक भाव ये जागृत रखना। और तीसरा भाव वो बता रहे हैं कि जो अपन को भगवान आता है और बड़े अच्छे से कह देते हैं। अच्छा देखो सुनो, तारण स्वामी की, अच्छा जी जी ऐसे बोलियो, तारण स्वामी की, बोलो बोलो तो बोलो, तारण स्वामी की। कितना सो सब लोग गुरु महाराज का अंतर तो नहीं पढ़ो, कुछ नहीं, तुमने बोल दो तारण स्वामी की, बोल दो कोई बात नहीं। और तरह बोल दो तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की। देखो अब तने अंतर कच्चे बोलने में समझ में आ जाए कोई की ये बोल रहा है तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की, ये वही है तारण स्वामी की। और परम पूज्य श्रीमद तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की। ये अब एक तरफ वो जे और एक तरफ जे गुरु महाराज करे बोले तो इस तरह से बोल दो, लेकिन तुम जे उसकी बोलो काहे की जो तुम्हारे भीतर बैठा है चैतन्य स्वभाव, चैतन्यता की वह परमार्थ की सत्ता की वह निधि। क्योंकि मोक्ष मार्ग का है आधार, मोक्ष मार्ग का शुद्धात्म तत्व ही है आधार। और अब तुम सुन रहे हो श्राप का, ये तो हो क्या सुन रहे हो? तो इतनी श्राप का चार्य गाथाएं आ रही हैं, ये बहुत गहरी गाथाएं आ रही हैं, इसलिए हम इतनी तुमको बता दिया। और देखना खोज करना, धर सेनाचार्य महाराज से लेकर आज तक आचार्य इतने हुए, लेकिन मंडलाचार्य कोई नहीं। हरा हरा पकड़ में आ रहा, कितने आचार्य हो गए? एक पंक्ति पूरी हमने पढ़ी, उसमें लिखा था मिलिए आचार्यों से, ऐसा लिखा। तो आचार्यों से मिलना माने दर्शनाचार्य महाराज से लेकर आज तक आचार्य हैं, आचार्य हो गए, लेकिन मंडलाचार्य कोई नहीं। मंडलाचार्य अगर हैं तो 16वीं सदी के महान संत परम पूज्य श्रीमद चिंतानंदरण मंडलाचार्य महाराज। ऐसे मंडलाचार्य महाराज का मतलब कि शिष्यों के आचार्य होना वो बात बड़ी सरल है, लेकिन जो मंडलों के ही आचार्य थे उसका नाम है मंडलाचार्य। आया ना? पर मंडलाचार्य केवल एक ही हुए और खोजना कहीं मिले तो, पर जब हमने खोजी हमें नहीं मिले तो शायद तुम्हें तो उतना टाइम अभी नहीं है और खोजने का टाइम नहीं, लेकिन खोजना तो नहीं मिलेगा। क्योंकि 16वीं सदी का जो समय रहा केवल मंडलाचार्य हुए तो केवल तारतरण मंडलाचार्य महाराज हुए। और आचार्य दर्शनाचार्य से लेकर आज भी आचार्य परंपरा है, लेकिन मंडलाचार्य आरा भगवान। इसलिए बोलो एक बेर तो कम से कम श्रीमद चिंतानंदरण मंडलाचार्य महाराज की जय। और ऐसे मत के कर जिसमें कथा पढ़ रही हो सुतन के मत पढ़ते कसा बाबा लिया कथा ने यहाँ कथा है सही, वो कथा कौन सी? बोले यहाँ कसार बटना वाला काम नहीं, यहाँ कसाय क्षय वाला काम है। कसाय को होना क्षय, और जहाँ एक आधार स्तंभ का ग्रंथ है श्राप का चार, 3 शब्द बता दिए, एक ममल का, एक क्षमा का, और एक बता दिया मंडलाचार्य महाराज का। 14 शब्द और बताते। श्राप का चार जैनागम में 125 श्राप का चार, और उन श्राप का चार का दर्शन पढ़ो, स्वाध्याय करोगे तो
एक बात मिलेगी कि सम्यक को उपलब्ध होना चाहिए। माने सम्यक का नाम संयमाचरण का भाव, अनुव्रत महाव्रत की साधना। एक ग्रस्त श्रावक के लिए श्राप का 4 की बात बताई, माने किस अपेक्षा से। पर गुरु महाराज ने कहा कि सम्यक दर्शन हो नहीं जाए, सम्यक दर्शन है तो श्राप का 4 पकड़ने वाला नहीं आया, हो नहीं जाए ऐसो श्राप का 4 की शुरुआत है। अनिरतम सम्यक दृष्टितम, मैं सम्यक दृष्टि श्रावक के लिए श्राप का 4 ग्रंथ कहूंगा। सम्यक दर्शन हो जाए उनके लाने नहीं, जिन्हें है पहले उनकी तैयारी करो। नहीं बोले अब नहीं है तो हम सुन नहीं सके, तुम सुनो लेकिन सन्मुखता की तैयारी करो, हर ताकि वो चलने का प्रयास करो। ऐसा ही श्राप का 4 महान ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में श्री गुरु महाराज ने सच्चे देव गुरु शास्त्र का निर्णय कराकर संसार शरीर भोगों से निकालकर अनादिकालीन विपरीत मान्यताओं को मिटाकर सच्चे सम्यक के भाव को जगाकर, जिसमें 3 प्रकार के आत्मा का स्वरूप बताकर और परमात्मा अंतरात्मा का निर्णय कराकर, और जब आगे बढ़े बहिरात्मा का चित्र सामने रखा, उस बहिरात्मा जी की ये दशा है कि जो 117 गाथा में चल रहा है। कितनी गाथा में चला? 117 गाथा में केवल बहिरात्मा की दशा चली, और बहिरात्मा जी का स्वरूप बताया कि वो किस कारण भटकता है। तो सच्चे देव को नहीं समझ पाया, सच्चे देव को न समझकर अदेव को देव मिथ्या देव में भटक जाता है। शिव गुरु का स्वरूप न समझकर अगुरु को गुरु मिथ्या गुरु में भटक जाता है, और सच्चे धर्म को न समझकर उधर अधर्म मिथ्या धर्म में भटक जाता है। वहां से भी उसको निकाला, और उसको निकालने के बाद जिस समय वो फिर ध्यान के मार्ग में गए, और ऐसे ध्यान के मार्ग में आने के बाद एक निधि प्रकट भई, उस निधि का नाम था सच्चा आत्मधर्म। और जहाँ आत्मधर्म प्राप्त हुआ तो धर्मम च आत्मधर्मम च, ऐसी धर्म की महिमा बताते आगे बढ़े। और जिस धर्म की महिमा बताई, बोले क्रिया वाला धर्म नहीं, कर्म वाला धर्म नहीं, धर्म वाला धर्म नहीं, और चढ़ जा बेटा सूली पे, राम तेरा भला करे, उसका नाम धर्म नहीं। धर्म को बताया धर्मम च आत्मधर्मम च प्रतिनात्रयं मयं सदा चेतना लक्षणो जेन धर्मं कर्म विमुक्तया। ऐसा धर्म बताया, फिर धर्म के भेद बताते गए, और उस धर्म की साधना बताई, धर्म की आराधना बताई, धर्म की उपलब्धि बताई। धर्म की उपलब्धि आराधना के साथ में 5 ध्यान के विषय बताए गए। इस ध्यान धर्म ध्यान के 4 वेद बताए, आज्ञा, अपाय, विभाग और संस्थान विषय में भी फिर उनने वो निधि बताई कि जिसमें 4 तरह का ध्यान होता, पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपाती, और उसमें भी रूपस्थ ध्यान की, पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान। पिंडस्थ ध्यान की फिर 5 धारणा बताई, पार्टी धारणा, आर्गेय धारणा, जल धारणा, वायु धारणा और तत्व रूपवती धारणा। और जो तत्व रूपवती शेष धारणा तुम्हारी रह गई, वहां से अब शुरुआत होता है फिर श्राप का 4 ग्रंथ की आगे की गाथा। एक बार यहाँ देख लो, सावधान अपने में रहना, यही श्राप का 4 है। सम्यक तुम्हारा शाश्वत गुण है, जो गाथा आ रही है, सम्यक तुम्हारा शाश्वत गुण है। जल्दी जल्दी बोलो, क्या सम्यक तुम्हारा शाश्वत, इसे कैसे लाना नहीं है, कैसे प्रकट नहीं कराना या कहीं बताना नहीं है, वो तो है माने। सम्यक तुम्हारा शाश्वत गुण है जो सदा ही रहता है, और सम्यक दर्शन एक समय की श्रद्धा गुण की प्रकट पर्याय है। जो प्रकट होता है वो है सम्यक दर्शन, वो जो सदा रहता है उसका नाम है सम्यक। जो सदा रहे उसका नाम सम्यक, और जो प्रकट होना है उसका नाम है सम्यक दर्शन की श्रद्धा गुण की एक समय की पर्याय प्रकट होने का नाम है सम्यक दर्शन। आगे देखो, निर्मल आचरण के बिना प्रवृत्ति की प्राप्ति नहीं होती। मन का टेढ़ापन मन का टेढ़ापन तन प्रदर्शित कर देता है, तन का टेढ़ापन आपके आचरण को प्रभावित कर देता है। देखो, आचरण को प्रदर्शित कर देता है,
आगे विशुद्धि ही परमात्मा बनाती है। जिन शासन चित्रों का नहीं, चारित्रों का मार्ग है। चारित्र माने सम्यक चारित्र। ये आगे चले, भोगों से वृत्ति ही योगी का कारक है। शुद्धि शुभ देती है, गुरु बुद्धि विशेषता देती है। इसीलिए भगवान एक जगह सूत्र आया, पढ़े गुने मूड ना रहे। गाय पढ़े तो, लेकिन भगवान अपने आप में पढ़ लिए। तो यहाँ देखो, सुबुद्धि सुख देती है, गुरु बुद्धि विशेषता देती है। और ये 8वां सूत्र बहुत अनुभव से चलना, तब ये गाथा और जल्दी ज्ञान का विषय बन जाएगी। आंख मीच कर मत चलो, माने अंधानुकरण करके मत चलो। और अंधानुकरण करके चले, जिसका मतलब है मोहे, दर्शन मोहे, दर्शन मोहन, दर्शन मोहन और दर्शन मोहिनी। एक आंख मीच कर मत चलो। आंख मीच कर माने अंधानुकरण से मत चलो, और अंधापन होकर नहीं चलो, और किसी के पीछे मत चलो। पीछे मत चलो माने मोक्ष का मार्ग की लाइन सही होना चाहिए। किसी के पीछे मत चलो और किसी के नीचे मत चलो। आया ना भगवान कि भैया भगवान हमें आशीर्वाद दे दें, तो उन्हें तो टाइम नहीं है कि तुम्हें आशीर्वाद दे दे। आ रहे ना? अच्छा, कोई वीतरागी कालिंग निर्गत साधु के पास भी पहुंचे जो शुद्ध की सुभाष साधना रहता है, उससे कहो कि आशीर्वाद दे दो, टाइम नहीं। और आशीर्वाद अगर दे रहे हैं तो आगे वहां है ही नहीं। अरे गुरु महाराज, ये मार्ग आशीर्वाद देने लेने का नहीं है, और एकमात्र अपने से आशीर्वाद दिया जाता है। वह तारण समाज की विशेषता। तारण स्वामी ने आशीर्वाद दिया, 3 आशीर्वाद पढ़ते हैं, 1 आशीर्वाद पढ़ते आशीर्वाद, और नामाला ग्रंथ में दिया अनमोयन श्रेणी कलन मुक्ति गान। हम तुम्हारी अनुमोदना करते हैं, आत्मा का ध्यान करो और श्रेणी का आरोहण करो और मुक्ति पद की प्राप्ति करो। ये है आशीर्वाद। ये आशीर्वाद नहीं कि दुकान घर मकान परिवार हमारा पूरा हो जाए। अच्छा सुन, घर पूरा परिवार भरो भी हो जाएगा, फिर जब शरीर छूटेगा फिर काले कहेंगे बे अपनो भरो पूरा परिवार छोड़ के पहले 1 घंटा करो, फिर छोड़ के चले बड़ी बेटा। देखो आए ना कितना अच्छा कहते हैं कि भैया हमारा परिवार भरो पूरा हो जाए, कैसो आशीर्वाद दे दो। तो आप आशीर्वाद दे दो गुरु महाराज ने, तो आप आशीर्वाद भी दे दो, और फिर जब शरीर छूटो तो आप क्या कह रहे हैं? बे अपनो अपने पीछे भरो पूरा परिवार छोड़ के चले गए। तो उनके लाने आशीर्वाद तो आ गए थे। नहीं तो एक तरफ आशीर्वाद दो तो गुरु महाराज ने चल के देते आशीर्वाद, उन्हें आशीर्वाद दे दो। खुद तुम्हारी दुकान हो, तुम मकान हो, सब का जुगन नाती पंती नत्ता पंता सब हो गए। आप विचार करो, भगवान एक दिन छोड़ के चले, और जब छोड़ के चले गए तो अब पीछे वाले का कहने लगे, देखा कहने लगे, अब देखा कहने लगे, वे कहने लगे कि वे चले गए अपने पीछे खूब भरो पूरा परिवार छोड़ के। कौन के लाने नहीं होता आशीर्वाद? अरे भगवान यहाँ देखो, इसलिए ये इतनी गहराई से बात चल रही, भगवान इतनी गहराई से बात चल रही। आशीर्वाद तो लेना, वो आशीर्वाद उत्पन्न रंजित प्रवेश वाला है। पहला आशीर्वाद सम्यक दर्शन का है, दूसरा आशीर्वाद सम्यक ज्ञान का है, तीसरा आशीर्वाद सम्यक चारित्र का है। वो आशीर्वाद रत्नात्रय के मार्ग का आशीर्वाद है। और ऐसे रत्नात्रय के मार्ग में किसी के हमारे आंख मीच के मत चलो, और किसी के पीछे मत चलो, और किसी के नीचे मत चलो। यहाँ का मतलब अर्थात अंधश्रद्धा से बचना, दीनहीन पराधीन मत रहो, विवेक से काम करो, दास बनकर मत चलो, स्वयं चेतना का सत्ता का भाव जागृत करो। जहाँ चेतन सत्ता का भाव जागृत है उसका नाम है तारणहार, और सुनने को तुम श्राप का जा, और जहाँ श्राप का जा सुनने के साथ उस गहराई में तुम चलोगे, उस तत्व का अनुभव करना। अब साधना की अपेक्षा 5 पद भी है, और एक निपन क्रिया अब पहले गाथा पढ़ेंगे, तब आगे का भाव जल्दी से ज्ञान में जाएगा। तैयार है? बोले गाय के लाने तैयार है? बोले इतनी देर में तो बन गई भूमिका, तो भूमिका इसलिए बन गई कि तुम्हारी भूमि सही हो जाए, और नहीं जब भगवान अतिक्रमण में बैठोगे, चाहे जब बिल्डोजर आएगा साफ कर जाएगा, तो भूमि अपनी पक्की होना, इतनी मजबूत होना कि भगवान कुछ भी आए, क्योंकि हम अपनी भूमि में बैठे हैं। और अपनी भूमि मतलब
सिद्ध भूमि सुहावनी मंगलमय सुखदाय धर्म ध्यान नित्य कृति करो गुरुपद शीस नवाए। चाहे तुम्हारी भूमि सिद्ध भूमि सुहावनी, सिद्ध माने सिद्ध परिणति, सिद्ध भूमि, भूमि माने शुद्ध उपयोग की परिणति, सिद्ध भूमि सुहावनी, सुहावनी माने ज्ञान परिणति, सिद्ध भूमि सुहावनी मंगलमय सुखदाय, मंगल माने मंगल परिणति, मय माने देने वाले भीतराग स्वभाव परिणति। कहां से प्रकट होगी? भीतर से। सिद्ध भूमि सुहावनी मंगलमय सुखदाय। अब क्या करना? धर्म ध्यान नित्य प्रति करो। यहाँ बैठ के क्या करना? कर्म ज्यादा करना कि धर्म ज्यादा करना? क्या करना? बोले कर्म तो जगत में कर ही रहे थे, पर यहाँ भी वही आगे करने लगे। तो यहाँ कर्म नहीं, धर्म ध्यान नित्य प्रति करो। धर्म माने धर्म परिणति, नित्य प्रति करो माने श्रावक की एक संज्ञा, वीतराग भाव की जागृति। धर्म ध्यान नित्य प्रति करो, नित्य प्रति करो माने निरंतर, एक भी समय मात्र का अंतराल ना पड़े, नित्य प्रति करो। और कैसे करें? कैसे करें? गुरुपद शीस नवा। गुरु माने निरंतर आत्मा, तो गुरु माने गुरु महाराज। गुरु पद, पद माने सिद्ध पद, गुरु पद शीस, शीस माने विमल परिणति और नवाय माने सिद्ध परिणति। मेरी मैं सिद्ध परिणति को प्रणाम करता हूँ। और ऐसी सिद्ध परिणति को हम शुभारंभ में पढ़ते हैं, जिसका नाम है तत्पंचनंद आनंद मऊ चेयन नंद साहब परम तत्पति बिंद भव नमियो। अब नमियो सिद्ध स्वभाव के साथ जिस समय पढ़ा तो बोले 188 नंबर गाथा में वो भाव प्राप्त हुआ। बोले कहीं किसी पर और पर्याय के रूप के चक्र में मत रहना। रूपातीत व्यक्त रूपेण, पढ़ो 188 नंबर गाथा देखो। रूपातीत व्यक्त रूपेण निरंजनम ज्ञानमयं ध्रुवं मति सुते अमितम दृष्टा मन पर जय केवलम ध्रुवं। ऐसा वैभव प्राप्त हुआ एक भी समय की जहां ना रूप रह जाए और ना रूपी पर्याय का कोई परिणाम रह जाए। और अगर रूप और रूपी को देखो कितने जल्दी समझ में आए। पूर्वकृत जो कर्म धारा पड़ी है सत्ता में, बाको नाम तो है अग्रीत विद्या, और उदय में आ रही है। और वाय तुम पर्याय को ग्रहण कर रहे हो, वह ग्रहण करके उस पर्याय में रस ले रहे, जाको नाम है गृहीत विद्या। जो गृहीत विद्या द्वार की परिभाषा है, जैसी परिभाषा है तो देव अदेव विद्या देव की मान्यता या गुरु अगुरु की आदि समानता, ये सब है गृहीत विद्या। तो और संस्कार अनादि से पड़ा है वो है अगृहीत विद्या। और ताजे ताजे अगर ग्रहण कर ले, बोले ये बहुत बड़े गुरु हैं या ये बहुत बड़ा धर्म का स्वरूप है, या कहीं भी तो देव अदेव विद्या देव गुरु अगुरु धर्म कहीं भी भटक गए भगवान, उसका नाम और उसका भटकना और उसकी परिणति को स्वीकार कर लेना, वह का नाम है गृहीत विद्या। बाहर की अपेक्षा और भीतर में क्या है कि जो कर्म सत्ता में पड़े हैं वे उदय में आएंगे, ये दशा अलग है। लेकिन जो सत्ता में पड़े हैं वह को नाम तो है एक अग्रिम परिणति, और जो उदय में आ रही है और उस परिणति को तुमने ग्रहण किया और ग्रहण करके उस परिणति में रस ले लिया, बात को नाम है गृहीत विद्या। और या गुरु महाराज कह रहे, बोले कोई नहीं तुम्हारी मति सम्यक हो, इसका नाम मति श्रुति अभेदम अधिष्ठा, माने मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान का भाव जो तुमको प्राप्त कराए, उसका नाम है मति ज्ञान। श्रुति ज्ञान की लौंग आया ना, केवल ज्ञान की लौंग काय में झलकती है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। ईमानदारी से तो देखना, मति श्रुति अभेदम अधिष्ठा मन पर जय केवलम ध्रुवम। केवल ज्ञान की लौंग मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में झलकती है। कैसे झलकती है? बोले जैसे तुमने हाथ में दर्पण लिया, तुम्हारा चेहरा उसमें झलकता। आप बोले दर्पण मिला है और चेहरा दिख नहीं रहा, तो या तो दर्पण गंदा है या फिर देखने वाला, तो बोलो तो जोर से गंदा है। कौन?
आ रहा है, पकड़ में आ रहा। दर्पण देखा, चेहरा झलक गया तो समझो ठीक है। अब ठीक है, चेहरा देखा ही लिया और कालमत लगी है चेहरा पे और घट रहे हो। दर्पण मिटते नहीं मिटी। हाँ अब तो समझ जाओ तो क्या करने। हाँ इसलिए भगवान इधर देखो कि जैसे तुमने दर्पण में चेहरा देखा और चेहरा झलक गया माने सब काम ठीक ठाक है। अगर तुमने दर्पण देखा और चेहरा नहीं झलक रहा तो या तो दर्पण है उल्टा और या दर्पण है गंदा और या पर देखने वाला है। तो बताओ तीन में कौन है। या तो दर्पण है उल्टा और या दर्पण है गंदा और या पर देखने वाला है। तो बोले ना यहाँ अब क्योंकि कोई के पीछे अंधे होकर नहीं चलना। ना यहाँ अंधापन है ना गंधापन है और ना यहाँ उल्टापन है। क्योंकि वो मंदिर विधि में पढ़ आए कई बार उल्टो जी अनादि को अब सुल्तान को दाओ अब के नहीं सुल्ता तो गहरे गोता का। बोले अब गहरे गोता नहीं जाना, हम बिल्कुल एक अंतर में एक अंतर ज्योति के साथ उस भाव को हम सुन रहे हैं जहाँ अंतर में बह रही है ज्ञान की फुहार और सुन रहे हैं हम सब। देखो तो एक ही शब्द जोर से नहीं बोल पाओ, हद हो गई आया ना, हद गई हो गई। अब तो एक बार बोलो तो कि जहाँ श्रद्धा की निर्मल है धारा। देखो सुनो, जहाँ श्रद्धा की मूल आधार मूल धारा की एक है आधार और जहाँ बह रही है ज्ञान की फुहार और तुम सब सुन रहे हो श्राप का और मोक्ष जाने को सब है तैयार है। तो अब क्या कह रहा है गुरु महाराज। बोले चतुष्टय जी बाहर मत देखना। अनंत दर्शनम ज्ञानम बीजनंत सौख्यम सर्वज्ञम शोध द्रव्यातम शुद्धम सम्यक दर्शनम। चतुष्टय वाले केवल ज्ञानी परमात्मा को देखोगे वो सही है। चार घातिया जिनके कर्म क्षय भय केवल ज्ञान प्राप्त हो गए, उन्हें चार चतुष्टय प्राप्त हो गए, केवल ज्ञानी परमात्मा हो गए। इसलिए केवल ज्ञानी भगवंतों की बात तक ठीक है। लेकिन भगवान गुरु महाराज कह रहे हैं कि केवल ज्ञानी की जय बोलना मोक्ष मार्ग का नहीं है आधार। पुण्य का बंध तो हो जाएगा, पुण्य की आज्ञा बन जाएगी, कसाई की मंदता हो जाएगी और उनके जय बोलने से तना बहुत पुण्य मिल जाएगा। लेकिन कैसा मिल जाएगा पुण्य। इतना काम हो सकता है कि पाप माने धूप में खड़े थे और पुण्य माने छाए में खड़े हो गए, बस इतना काम बन जाएगा। लेकिन छाव में भी खड़े नहीं होना हमें, पाप में तो खड़े होना ही नहीं, छाव में भी खड़े नहीं होना। तो बोले कहाँ जाना। बोले हमें अपने गांव में जाना। कहाँ जाना। हमें हमारा गांव है और हमारा गांव है सिद्धालय। चली चलाओ ना हो मोक्ति श्री तुम ज्ञानो सहाय। एक तरफ एक और एक तरफ एक कह रहा है चली चलाओ ना हो स्वामी जिनवर अपने देशा। कौन से देश में जाना। अपना देश। तो अपना देश माने वो ठाम है, अपना देश माने वो गांव है और ऐसा गांव सिद्धालय। बोले बाहर नहीं, पहले हमें भीतर जाना। जहां जाओगे तो वहां पहुंच जाओगे और वहीं के गीत गाते रहे कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए गुरु महाराज कहते चले चलाऊं ना हो जिनवर स्वामी अपने देशा। कौन से देश में चलना। अपने देश। अपने देश में चलेंगे तो क्या मिलेगा। शुद्धम सम्यक दर्शनम। क्या प्राप्त हुआ। शुद्ध सम्यक दर्शन का भाव प्राप्त हुआ। अगर चतुष्टय प्रभु के केवल ज्ञानी परमात्मा का स्मरण करोगे तो वहां सम्यक का भाव है, क्योंकि तुम उनके चतुष्टय के गीत गा रहे हैं और अपनी चतुष्टय को भूल गए। इसलिए यहाँ शुद्धम सम्यक दर्शनम। और जब ये परिपूर्ण दशा प्राप्त हुई तो आगे क्या होता है। प्रतिपूर्णम शुद्ध धर्मस्य। जाको नाम है शुद्ध धर्म। कौन सा धर्म। कौन सा अन्य धर्म। कहाँ होएगा वो। खेगो के नहीं है तब है। एक जगह तुम आए थे घिला के देते हर साल माने हर महीना। साल वाला नहीं हर महीना देते, बड़ी ईमानदारी से देता।
पर एक दिन तलक मिलाया, तलक मिला लो और भाई दिन पूछ ले कहा भैया शुद्ध है कि नहीं? अरे बोले कैसी बात कर रहे, सालों से घी दे रहे हैं, तुम्हें हर महीना दे रहे हैं, अभी तक कब हम मिलाओ का? अब कोई ऐसी कह रहा तो मैं कह रहा हूँ आज का चीज लक्ष्य रहो तो सही सही बिल्कुल सही है। तो बोले तक चेक करें, तो बच्चे चेक मत करो, हम फिर दूसरी बार दे दीजिए। अरे भाव पकड़ने आ रहा माने जिस दिन उसने की मिलावट और उसी दिन सेठ ने पूछी। तो ऐसे ये गुरु महाराज कह रहे कि वहां तो दूसरा घी आ ही जाएगा, लेकिन जब घी की दूसरी अवस्था नहीं है, एक बार माने एक बार, तो वो शुद्ध धर्म बोले है तो भाई कीजिए, नहीं नहीं साहब तनक इतने उदय भी दिए ध्यान और बाकी टाइम में इतने भी देखेंगे, तो बोले ये सब डुप्लीकेट काम यहाँ इसलिए चूक जाता है मनुष्य, एक तो दिखावट में अटक जाता है, एक सजावट में अटक जाता है, एक मिलावट में अटक जाता है। कैसे अटक जाता है? देखो ऐसे अटक जाता है, सहजता का स्थान सुंदरता ने ले लिया, मौलिकता का स्थान मिलावट ने ले लिया, और आधा पकड़ सहजता का स्थान सुंदरता ने ले लिया, और मौलिकता का स्थान मिलावट ने ले लिया, और ये धर्म का स्थान दिखावट ने ले लिया। और जहां दिखावट सजावट मिलावट के चक्र में रहे तो शुद्ध धर्म के आश्रय से खिसक गए। और गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं पक्का प्रतिपूर्ण माने परिपूर्ण सत्ता दी। कहाँ है वह सत्ता? प्रतिपूर्णम शुद्ध धर्मस्य। कहाँ है वो सत्ता? अशुद्धम मिथ्यादित्यम। जहां ना पुण्य का परिणाम रह जाए, ना पाप का परिणाम रह जाए, और कोई परिणाम ही ना रह जाए, उसका नाम परम पारणामिक भाव। और ऐसा परम पारणामिक भाव को अशुद्धम मिथ्यादित्यम। जब सब छूट गया तो क्या बचा? शुद्ध सम्यक संशोधन। शुद्धतम संशुद्धम सम्यक संशुद्धम शुद्ध था, शुद्ध है, और शुद्धि हमें अनुभव में आ। कैसे अनुभव में आया? अब बोले अनुभव में आया तो क्या होगा? साधम सम्यक दृष्टितम। हे जगत के भक्त जीवो, जो तुम्हें अनुभव में आया है अब उसकी तुम साधना करो। काय की साधना करो? काय की आ रहा ना पक्का? देखो साधम सम्यक दृष्टितम, अनुभव में आया तो अब तुम साधना करो, और आंख बीच के नहीं, और कोई के पीछे नहीं, और कोई के नीचे नहीं। इसका नाम है सम्यक्त का वैभव। और ऐसे सम्यक्त का वैभव जब अनुभव में आया तो उसका तुम साधना का मार्ग बनाओ। कैसे बनाते हैं? देखो जल्दी समझ में आए, इसलिए समझ में आए। धूप निकली, अपनी माँ ने बिटिया से कहा, बोले देख के तो आज छत पर धूप आई के नहीं। वह गई जल्दी से देख आई, तो बोले धूप तो आ गई। तो बोले धूप तो आ गई, लेकिन ज्यादा अपनी छत पे आई गई। तो वह दोबारा गई और अपनी छत पे देख आई। बोले छत पे फिर देख के आ गई। अब बोले एक काम कर, बोले छत पे धूप तो आ गई, लेकिन जिधर दाल सूख पे डालने वहां धूप आई के नहीं। वह तीसरी बात कर गई और फिर देख के आई क्या इतने में दाल सुखाने जहाँ धूप आ गई। तो वह तीसरी बार आकर कही कि हाँ अपनी छत पे धूप आ गई। तो बोले अब काम का है? बोले वह कल की सीढ़ी डाल दी, वह तनक ऊपर धाम में डाल रहा हो। आया ना? तो अनुभव पकड़ में आ गया ना? कहना अलग, सुनना अलग, देखना अलग, और अनुभव से सिद्ध करना अलग। तो ऐसे जरा तो देखो धूप आ गई के नहीं? धूप माने ज्ञान सूर्य का वहां प्राप्त हुआ क्या नहीं? अगर ज्ञान सूर्य का वहां प्राप्त है तो गुरु महाराज कहते हैं साधम सम्यक दृष्टितम। इसकी अब तुम साधना करना, और इसकी साधना करने के लिए देव गुरु धर्म शुद्धस्य। शुद्ध सारे पकड़, देव सच्चा हो, गुरु सच्चा हो, और धर्म भी सच्चा है। आना बाबा का यार देव माने साचो देव सोई जाम दोस्त और ना हाँ नहीं भगवान आत्मा। अरे फिर वो कितने दोस्त रहते होते? बोले 18 दोस्त रहते होते।
अरंत प्रभु 18 दोष से रहित होते हैं और मंदिर विधि में रोज पढ़ते हैं। साचो देव सोई जाने दोष को ना ले कोई, देव गुरु धर्म सो दस है। बोले वहां बड़वती सा हो, काय को दिशा हो? बोले वहां भीड़ गई, भीड़ वो पसीना, वो पसीना नहीं पहुंच पाए होंगे, सब इन नदिवाद पर पहुंच जाओ तो क्या होगा? तीसरा और जा ऐसी अंधेरी नगरी वाला काम है कि जा भारतीय जनमानस के मानस पटल पर इतना विज्ञान का साम्राज्य छाया है कि जिसे करोड़ों वर्ष भी खोदो कम मानो तो अपनी भूल है। क्योंकि अन्नानुकरण में ही जन्मा, अन्नानुकरण में ही ना, अन्नानुकरण के बिस्तर पे इसका जन्म हुआ, अन्नानुकरण के साथ जन्म हुआ और अन्नानुकरण जीवों के घर में जन्म हुआ और भगवान नहीं जाग पाया, उसकी आंख भी नहीं खुल पाई और जैसे तैसे आंख खुली तो उसे अन्नानुकरण की दशा में लेके चली गई। बोले देख ये सब कछ, तो सब कछ है कि देख आत्मा है, नहीं आ रहा पकड़, बस अन्नानुकरण में जोड़ते गए, वो बड़ा होता गया और उसके मानस पटल पर विद्या छाता गया और वो सच्चे देव गुरुधर का स्वरूप ही नहीं समझ पाया। आ रहा है ना भगवान पकड़ में, सच्चा देव साचो देव जाम दोष को न लेस कोई। बोले अतिशय होगा, अतिशय होगा, काय अतिशय होगा, काय अतिशय? अरे अतिशय कारी है भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा ममात्मा सुखी स्वभाव, इसलिए है अतिशयकारी। और वहां तो सब लाचारी और मजबूरी है, कहीं कोई अतिशय नहीं। अतिशय जहाँ देखो जहाँ है तो अतिशय है और इधर उधर देखा जाए फिर कच्ची नहीं, भटक नहीं है, आए ना। तो देव सच्चे और गुरु सच्चे और आगम के अनुसार भी बता रहे हैं, अनुभव से भी बता रहे हैं। साचे देव हमारे व्यवहार से अनंत और सिद्ध है और निश्चय से सच्चा देव हमारा निश्चितात्मा है। और इन देव की शरण को पढ़ते हो, चत्तारि शरणम पवम जामी, मैं 4 की शरण में जाता हूँ, अनंत की 1, सिद्ध की 2, आचार्य उपाध्याय साधु और केवली परिणत धम्मो शरणम पवम जामी। आगम के अनुसार मान लो, ग्रंथ के अनुसार मान लो और अपने अनुभव के अनुसार मान लो, जाकर नाम है देव। और गुरु, गुरु माने गुरु, व्यवहार से बात भीतरागी बाहर लेकिन निर्गुण साधु और निश्चय से हमारा गुरु अंतर आत्मा, निरंतर आत्मा, देव गुरु। और धर्म, धर्म माने व्यवहार से अहिंसा परिणति और निश्चय से धर्म सुबुद्धि का जागरण। इसका नाम है देव गुरु धर्म शुद्ध है। जब ऐसा हो गया साधम ज्ञानमयम दुर्लभम, अपने ज्ञान से अनुभव में आया, इसका नाम है मनुष्य तो विवेकवान। कौन सा है मनुष्य? वो नहीं तो कौन? हाँ वही आया। देखो अब सत्य मिथ्या त्रिविधि मोक्षंचा संकितम सोतम दुर्लभम। अब देव का स्वरूप बताया, देखो देव कौन सा है? देव देवादि देवम चा। अरे जो देव अनंत प्रभु है, अनंत प्रभु कैसे बने कि उन्होंने निश्चितात्म देव का अवलंबन लिया, उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त किया, वे देव बन गए। और वे देवों के देव इसलिए हो गए कि 100 इंद्र मिल गया बन की भवनालय 40, व्यंतर देवान अंत 32, कंपावर 24, चंदो सूरो नरो रियो, वे सब चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए वे कौन हो गए? देवों के देव। लेकिन अनंत देव का देव कौन है? निश्चितात्मा, इसका नाम है देव देवादि देवं च। गुरु कौन है? गुरु ग्रंथम च मुक्तयम, जो 24 प्रकार के परिग्रह से त्याग और निरंतर आत्मा की साधना रत, वे है सच्चे गुरु। और साचो गुरु वही जाके बोलना का चुकी, हाँ नहीं तो भगवान कोई नहीं देख रहा, दे जाओ बेगुरु नहीं। और हम बार बार कहते हैं लोभी गुरु लालची चेला, और गुरु मांगे पैसा शिष्य ना दे भेला, और दोनों को नरकों में ऐसे गुरु की आंखें की बात। यहाँ सच्चे गुरु की बात है, सच्चे देव की बात है और सच्चे धर्म की बात है। और कैसा है वो? अब धर्म कहाँ देखो, धर्मम शुद्ध चैतन्य, सच्चा देव, सच्चा गुरु, सच्चा धर्म। और कहाँ प्राप्त हुआ? सार्धम संकितम धर्मम, इसकी तुम साधना करो, ये सच्चा धर्म है और यही हमें मोक्ष का मार्ग है। अब ऐसे संयुक्त से
जो स्वीकृत है वो तो मोक्ष मार्ग ही है, और जो सम्यक को स्वीकृत नहीं है वो संसार ही है। अब कैसा है देखो इसकी महिमा बताए। संकितम जस्य जीवस्य, आ रहा है ना गाता मिल रहा है जो बता मिले। संकितम जस्य जीवस्य, जिस जीव के अंदर माने जिस जीव को संकितम जस्य जीवस्य, जिसके अंदर सम्यक का वैभव है, देखो दोषम तस्य न पश्यते, उसे दोष दिखाई और उसमें दोष दिखाई नहीं देते, और फिर भी कदाचित कर्मधारा लग सकता है, हो भी सकता है, फिर भी उसे स्थितिकरण किया जाता है, और स्थितिकरण में भी हो भी जाता है, वो गुण अंग भी है वो भी बता दिया जाता है। और नहीं भगवान अपने गुण तो है नहीं, सो व्याख्याकार है बाजे सो, जैसे वो भोपाल से डायरेक्ट ट्रेन रुकना है शताब्दी, ऐसे है नहीं है कारण ऐसी व्याख्या, और कहीं सामने वाले में दोष नहीं भी है, और तनक सा कहीं मिल गया तो बात को प्रचार ऐसा करते हैं जैसे वह सवारी गाड़ी जा रही हो, और वहां पीछे वह तनक सी बैल की सींग लग जाए, और वहां में से तनक छेद होगा, तो वहां में से भूसा घर कर लगे, और भूसा घर को गाड़ी जाने गई और पूरे भूसा रोड पे ले लगाओ। ऐसे ये अज्ञानी वैरात्मा जीवों की दशा भी रहती है। और इधर गुरु महाराज इतना सचेत कर रहे हैं कि अगर है सम्यक का वैभव, अरे सीता के जीव को देखो, राम ने लोगों को आपके भाई के कारण ठीक है छोड़ दिया, और सीता वहां पहुंची, 4 घटना घटी उसके सामने। पहली घटना घटी, ठीक है चलो पहुंच गए, माने संशय शंका लेकर यहाँ तीर्थ ही जाना चले गए। दूसरी बात, जहां रथ रुका वही कह दिया, साथ में तो कह नहीं सका कुछ, लेकिन आंखों में आंसू आने लगे, वो रोने लगा। माँ एकदम सीता कहती, बोली ये क्या? तो बोले माँ तो तुम्हारा तीरथ आ गया। अब जब समझा तो बस इतनी बात बनी, ना तो जाने में देर करी, ना बैठने में देर करी, और ना समझने में देर करी, और ना समझने में देर करी, ना उतरने में देर करी, और ना बढ़ने में देर करी। और जब पढ़ाई गई सीता आगे, तब वो साथ ही दौड़ के जाता है और कहता है माँ क्या संदेश है राम को? तब राम को यही संदेश कहना, क्या कहना? जैसे लोगों बात होने के कारण हमको यहाँ छोड़ा, लेकिन ऐसा कभी राम लोगों बात होने के कारण धर्म को ना छोड़ दे, बस इतना ही संदेश है। आया ना भगवान? तो जाको नाम है तो संतस्य न पश्यते, और आगे चले न तु सम्यक् हीनस्य संसारे भ्रमणं सदा, अगर सम्यक् नहीं है संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। अब आगे संकितम जस्य हृदयं सार्धं व्रत तक क्रिया संयुतम शुद्ध तत्त्वं च आराध्यं मुक्तिगामी न मोक्ष जाएगा, इसमें कोई संशय। और जिसे सम्यक्त है, 3 लोक के जीव मिलकर उसे रोक नहीं पाएंगे मोक्ष जाने से, और जिसे सम्यक्त नहीं है उसे 3 ही लोक के जीव मिलकर बोले चलो जाए सुलटाई जाए, भेज नहीं सकते। क्या का नाम है? शुद्ध तत्त्वं च आराध्यं मुक्तिगामिना संशया, वो मोक्ष जाएगा सम्यक दृष्टि, इसमें कोई संशय नहीं है। और ऐसे सम्यक की महिमा के लिए 3 तरह के जीव होते हैं जो जिनागम में कहे हैं। एक जगन्य पात्र होते हैं, एक मध्यम पात्र होते हैं, एक उत्तम पात्र होते हैं। ये 3 प्रकार के लिंग की व्यवस्था है। ये अब समय अनुसार फिर समझेंगे, आगे समय निकल गया, बस एक बार यहाँ देख लोगे और अब पढ़ लीजिए, हम एक बार पढ़वा दिए, एक बार और अच्छे से पढ़ लेना। ये अगला जो विषय है अब वो रात्रि में फिर बैठते हैं, इसलिए भगवान अच्छे से समझते जाओ और अच्छे से संभालना हो, अपने आप में संभले हो। और मूल श्रद्धा का जहाँ आनंद एकमात्र अपना वैभव मूल स्तंभ है, आधार, उसका नाम है श्रावका। और ऐसे श्रावकाचार्य को सुनने को सब है, तो आप करती है बोलो गुरु बाबा की रखो बच्ची जी अच्छे से।